सी एफ किसका? तो लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर का। तो रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। किस चीज़ का? तो कंपोजिट नंबर, वो भी लिस्ट, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर पता है क्या होता है? कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि ले लें क्या, 4, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और ये खुद 4, यानी कि इसका फैक्टर कितना है? 2 से ज़्यादा है। तो सबसे छोटा लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4। और प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, सेल्फ से। ठीक, यानी कि अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 हो सकता है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से 2 से डिवाइड होगा। ठीक, तो ऑप्शन में ये है कि ये दोनों के बीच का 4 जो कि कंपोजिट नंबर है और 2 जो कि प्राइम नंबर है, इसका रेशियो क्या होगा? पहला ऑप्शन में है 1:2 होगा, या फिर 2:1 होगा, या फिर 1:1 होगा, या फिर 1:3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोजिट और प्राइम का रेशियो 4:2, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2:1 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन की 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन। पहला है 5x + 7y = 3, 15x + 21y = k। ठीक है, तो पता करना है कि k का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या है। और ये बोल रहा है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, यानी कि एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक ही जगह पर काट रहा है, तो ये वन सोल्यूशन बनेगा इसका, जिसको क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो k का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो पता है यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि 5/15 इक्वल होगा 3/k के। ठीक है, जब यूनिक सोल्यूशन बनता है तो ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ से अगर काटे इसको, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो k बराबर 3 × 3, यानी कि 9 होगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ था 9, 5, 7 और 8 10, तो 9 इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रायंगल हैं। ठीक, दो ट्रायंगल है ABC, और एक और ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। आई होप इट इज विजिबल टू यू, इफ नॉट आई एम ट्राइंग टू डार्क इट। इसका नाम है ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल PQR, और बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक, AM और PN एल्टीट्यूड है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा गया है AM, और PN ये एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड पता है 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, कोई एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि AB का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर दे, AB साइड का अगर स्क्वायर कर दे, ठीक, और PQ साइड का PN,
ए बी का स्क्वायर कर दें और पी क्यू का स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है वो है 4:9, 4:9, ठीक। तो हम यहाँ से साइड पता कर सकते हैं। पहले ये पता करना है कि ए एम यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन और पी एन ये दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जब भी जो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड जो होता है साइड का रूट, साइड का अगर रूट कर दें तो वही क्या होता है, साइड का रेशियो के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर ए बी रेशियो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब यही 2:3 इसके कोई भी साइड का रेशियो होगा। इसका या तो परपेंडिकुलर बोल लें या फिर कोई भी साइड बोल लें या और भी कुछ जैसे कि पेरीमीटर ये सारा का रेशियो क्या होगा, यही होगा 2:3, ठीक है। तो इसका रेशियो बताना है ए एम, परपेंडिकुलर का रेशियो बताना है ए एम रेशियो पी एन, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर 2:3 होगा। और ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन था क्या, पहला ऑप्शन है 16:81 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4:9, तीसरा 3:2 और 2:3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। लेट्स ट्राई सम मोर। चार नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2। तो बीटा बराबर क्या होगा ये पता करना है, ठीक। बीटा क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 0 डिग्री होगा बीटा, कि 90 डिग्री होगा, कि 45 डिग्री होगा, या फिर 30 डिग्री होगा। ये बीटा की जगह पर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। और हमको लाना क्या है, एंगल रख करके 2 लाना है, ठीक। तो बीटा का क्या वैल्यू रखें कि 2 आए, ठीक। तो अगर 0 रखते हैं तो 2 sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पर बीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो sin 0 क्या होता है 0, तो ये कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर 0 रख दिए तो माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री क्या होगा 0 1 होगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो 1 हो जाएगा -1, और चाहिए कितना 2, तो ये भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। अगर 90 देखें तो sin स्क्वायर 90 क्या होता है, sin स्क्वायर 90 1 होता है, तो 2 × 1, ठीक। अगर यहाँ 90 ले ले बीटा के जगह पर तो कॉस स्क्वायर 90 क्या होता है 0 होता है। तो क्या हुआ 2 × 1 2 और -0 क्या दे देगा 2 ही देगा। यानी कि बीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर कि एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम 2 नंबर 1:18
इसका जो एलसीएम है वो 36 दिया हुआ है, ठीक। ये एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दो नंबर का, और एचसीएफ दो नंबर x/18 का दिया हुआ है 2, ठीक। तो पूछ रहा है कि ये x का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो हमको पता है कि दो नंबर को अगर आपस में गुना करें जो दिया हुआ है x/18, ठीक, ये बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है, ये बराबर होता है। तो दो नंबर है x/18 और एचसीएफ 2 दिया हुआ है और एलसीएम 36 दिया हुआ है, ठीक। और पता करना है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2×36/18, 18 को ये 2 बार में यानी कि 4, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन 2 था, 3 था, 4 था और एक और ऑप्शन था 5, तो इसका आंसर 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल बन रहा है बी पे, ठीक। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और 10A का वैल्यू दिया हुआ है क्या √3, 10A का वैल्यू √3। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, यानी कि 10A दिया हुआ है क्या 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 180 है तो ये 90, तो ये 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 90 बी पर राइट एंगल बन रहा था, तो 90 60 150 और 30 180, तो इसलिए क्या होगा 30 डिग्री। अब पता करना है कि जगह यहाँ बनाते हैं, पता cos C माइनस sin A sin C, ये पता करना है, ठीक। cos A का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो cos A ये वाला एंगल है, ठीक। तो हाइपोटेनस के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, अगर ये cos A ले तो, ठीक। तो यहाँ पर cos A है क्या 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। cos C क्या हो जाएगा, cos C यानी कि 30 डिग्री, और cos C क्या होता है √3/2, ठीक है, माइनस sin A यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री sin A क्या होगा
2 और साइन सी 30 यानी कि 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं क्या आया, √3/4 माइनस √3/4, और √3/4 सेम टू सेम क्या है, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, और ऑप्शन में था इसका -1, 0, 1 और √3/2, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें यह है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि इसका रेशियो दिया हुआ है 1:1:2। ठीक है, और जो सबसे बड़ा साइड होगा इसके सामने वाला ही क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ठीक है, 1:1। ठीक, अब हमको पता करना है कि सेक ए कोसेक बी -10a और 10b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा 180 होता है, यानी कि 1 1 2 और 2 4, 4 का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 180/4, यानी कि इसको काटे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, ठीक, तो ये क्या होगा 45 और ये क्या होगा 45। ठीक है, तो अगर यहाँ मान लें ए, ये बी और ये सी। ठीक, तो सेक ए कितना है, 45। तो सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा। कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2। तो कोसेक ए क्या होगा, √2 होगा। और कोसेक बी यानी कि 90। ठीक, यानी साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो कोसेक 90 भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, टेन ए 45 डिग्री, 10a 45 1 होता है, और 10b। ठीक, तो ये भी क्या होगा, 10b भी क्या होगा, 1 होगा, कि इन्फिनाइट होगा 10a। ठीक है, 10b क्या होगा, इन्फिनाइट। 10b क्या है, 10b 90 है, 10b 90 यानी कि ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, √2। ठीक है, ये √2 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर, बताना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ क्या है? चक्कर। ठीक, बोल रहा है कि चक्का है, चक्का, उसका रेडियस 0.7 मीटर है। ठीक, और इस चक्का को जाना है कितना दूर? इसको डिस्टेंस कवर करना है 176 मीटर का। ठीक है, फेयर इनफ। तो हमको पता है कि एक बार चक्का जब घूमेगा, वन टाइम, वन रेवोल्यूशन जब ये करेगा, एक बार जब ये चक्का घूमेगा तो ये 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो 2πr होगा कितना? 2 इंटू 22/7 गुना रेडियस। रेडियस कितना है? 0.7 यानी कि 10। ठीक है, ये 7 काटेंगे तो 44/10 मीटर, इतना दूरी कवर करेगा वो एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में। ठीक, यानी कि 44/10 मीटर का दूरी वो कवर करेगा एक बार घूमेगा तब। तो 1 मीटर जब घूमेगा वो 1 मीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 44/10 रेवोल्यूशन करेगा। यानी कि इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 10/44। ठीक, फिर हमको करवाना कितना दूरी है? 176 मीटर। तो 176 मीटर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10/44 इंटू 176, और यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 टाइम्स, यानी कि 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 40, यानी कि 40 बार जब वो चक्का घूमेगा तो 146 बार में वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, अगर इसी चीज़ को डायरेक्ट करना है तो क्या करूँ कि 176 मीटर को 2πr से डिवाइड कर दो, 2πr से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो देखते हैं एक बार आता है कि नहीं। तो बोल रहे थे कि 176 मीटर को क्या करना है? 2πr से डिवाइड करना है। ठीक, तो 2 गुना 22/7 इंटू रेडियस 0.7। ठीक है, अगर इसको हटा देते ये क्या होगा? 10, 7 कट जाएगा। ठीक, फिर 176/44/10। ठीक, अब यहाँ से फिर से 176, अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा और 44 नीचे। ठीक, और ये फिर से 4 बार में कटेगा और 4 इंटू 10 क्या होता है? 40। ठीक, तो ये 40 बार में ये दूरी को कवर कर लेगा। और ऑप्शन अगर इसका देखना चाहे तो ऑप्शन दिया हुआ था 22 होगा, 24 होगा, 75 होगा या 40 होगा। इसका आंसर 40 है। ठीक,
अब 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर। एक ट्रायंगल है ABC, एक और ट्रायंगल है DEF, ओके। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, तो ये A है, ठीक है। और ये 3 दिया हुआ है, ये 2, ये 2.5, 2.5, ये 4 है, ठीक। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो बस क्वेश्चन ख़त्म। पूछ रहा है क्या कि पेरीमीटर बता दीजिए, ये वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर बता दीजिए, ठीक। तो बहुत आसान है, लड्डू सवाल है। ये देखिए 2 गुना है ये, ठीक। तो ये सारा 2 गुना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6, 2.5 का 2 गुना 5। तो पेरीमीटर होता है क्या, ऑल साइड को सम कर देने से पेरीमीटर निकलता है। तो 6 4 10 और 5 15, 15 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन क्या है, 7.5, 15, 22.5 और 30, तो ये 15, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर। ये हमको और बिठाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा सारा ब्लू ब्लू। हमारे साथ कैमरामैन मिस्टर साहिल कुमार हैं। ये 9th क्लास का स्टूडेंट, 10th क्लास का तैयारी। तो ऐसे ही 1 साल आगे का सोच करके चलना पड़ेगा, तभी जा कर के मैथ स्ट्रॉन्ग होने का चांस है। तभी आप NTSC का एग्ज़ाम 10 नंबर। और अभी रात के 11:30 बज रहा है। और घर वाले लोग सो रहे, सोच रहे सब पगला गया है, रतिया के नौटंकी कैले हैं, ठीक है। ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 10 10 बीटा बराबर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा, ठीक है। 4 साइन बीटा और प्लस 3 कॉस बीटा, ये कॉस है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो 10 क्या हमको ये चीज़ दे सकता है, तो दे सकता है। 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर, थीटा नहीं बीटा, 10 बीटा बराबर 3/4, ठीक है। और ये 10 को किस चीज़ में तोड़ेंगे, तो साइन बीटा और कॉस बीटा, इट्स बीटा नॉट बेटा, ठीक। 3/4, तो 4 साइन बीटा यानी कि 3 माइनस 3 कॉस बीटा 4। ये कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे है सारा। कॉस बीटा 4 और साइन बीटा 3, 4 इंटू साइन बीटा 3, 3 इंटू कॉस बीटा 4। तो यू कैन सी 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, और 12 12 जाएगा तो 0। डोंट गो फर्दर। और इसका ऑप्शन है 0, 3, 2/3 और 3/4, इट्स
0। मच्छर बहुत है, फिर भी डटे हुए हैं ताकि ये पेज ख़त्म किया जा सके आज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। तो कमेंट में आप सब मिस्टर साहिल कुमार को भी धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मच्छर का सामना कर रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास एंड सॉल्विंग क्लास 10th मैथ। तो tan थीटा प्लस कॉट अल्फा बराबर क्या है, 2 पता करना है कि tan 20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हलवा सवाल, लड्डू सवाल, जो बोलना है बोल लो। ठीक, हमको पता है कि अगर थीटा का वैल्यू 45, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 45 रख लिया जाए, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, तो tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, ये 2 दे देगा। ठीक, अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ऐसा सवाल जब भी आया, तब पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1 का पावर 20, cot 45 क्या होता है 1, तो 1 का पावर 20, 1 का पावर 20 1 ही होगा, 1 का पावर 20 1 ही होगा, यानी कि इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक, फिर से एक बार लड्डू सवाल थमा दिया गया है और इसका ऑप्शन था 0, 2, 20 या फिर 2 का पावर 20, 2 होगा। ये हम जानबूझ के कोई आसान सवाल नहीं चूज़ किए, ये CBSE का ही सैम्पल पेपर का सवाल है। अगर कोई सवाल तुम्हें पूछना है तो कमेंट कर दो, कमेंट कर देना, अगले वीडियो में सवाल का सलूशन मिलेगा। लेकिन कमेंट में साहिल कुमार को थैंक्स बोलना ना भूलिए। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है। $217 प्लस 131 y बराबर 913। 913 ना तेरह ना मेरा, 913। ठीक, और ये है 131x प्लस 217y, 17 यानी कि खतरा, और 827। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर इसको क्रॉस में देखा जाए तो एक दूसरे का क्या है, उल्टा लिखा गया है। ठीक, तो पहला बात तो ये ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व नहीं ऑब्जर्व करना है, और पता करना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी भी आए तो क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो अगर ये दोनों को आपस में जोड़े तो क्या होगा, 7 और 1 8, 1 और 3 4, और ये 3x होगा, और ये जोड़ेंगे तो फिर से 8 4 और 3 y,
बराबर इसको जोड़े तो 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 8 8 16 और 17, तो 17 17 खतरा 1740। 348 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 1740। ठीक है, 1740 यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1740 बाई 348। ठीक है, अगर इसको काटें तो ये 5 बार में कट जाएगा, यू कैन सी 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो था वो था 5 6 7 और 8, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ए इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और टीचर है यहाँ पे, उसका चैनल का नाम है एकमी एडुसर्व, वो 11th-12th के लिए, जो तो 11th-12th का स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर सकते हो। एकमे एडुसर्व चैनल का नाम। अब एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, एलसीएम ऑफ, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, एलसीएम किसका, तो पी और क्यू का, पी और क्यू का एलसी, ये क्यू है, ए नहीं है, ये क्यू है। ठीक, दो नंबर है और ये दो नंबर किस तरह का है, तो प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, और बोल रहा है कि पी वाला जो नंबर है ना ये बड़ा है क्यू से। ठीक, और ये दोनों का एलसीएम भी दिया हुआ है कि दोनों का एलसीएम 221 है, ये दोनों का एलसीएम 221 है। तो वैल्यू बताना है 3p माइनस क्यू का वैल्यू बताना है, क्यू है, क्यू। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 221 का फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देख सकते कि अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो ये 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और जैसे कि पता है कि 13 और 17 दोनों ही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन पी है कौन क्यू है, कौन पी है कौन क्यू है, तो यहाँ पर इसके लिए हिंट दिया है कि पी बड़ा होना चाहिए, यानी कि पी बड़ा तो 17 है तो पी 17 हो जाएगा और क्यू 13 हो जाएगा, यानी कि 3 × 17, पी 17 है और ये 13 है, तो 17 3 जो क्या होता है 51 माइनस 13। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और ये 4 में से एक जाएगा तो 3, यानी कि 38, इसका आंसर 38 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी यही था, ऑप्शन था 4, 28, 38 या फिर 48, तो ये 38। ठीक है, ये बोर्ड प्लास्टिक का है, ये कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए इतना मेहनत तो करना पड़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है कि फिर से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सी है, ये ए, तो ये बी, ठीक। और बोल रहा है कि यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, ठीक है, और ये डी है, डी, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, ये 8 है और ये 3 है, ठीक है, ठीक है। पता क्या करना है, ये वाला साइड पता करना है, ये वाला साइड पता करना है, ठीक। तो हम देख सकते हैं क्या कि ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल अगर ट्रायंगल ले, कौन सा ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल अगर ले तो एंगल ए डी सी इक्वल है ट्रायंगल ए सी बी के, ये गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ए छोटे वाला भी ट्रायंगल में है और बड़ा वाला भी ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में है, ये बड़ा वाला में भी छोटे वाला में भी, ठीक। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, यानी कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए सी बी आपस में क्या है, सिमिलर है एंगल से, ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन मिटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। और अभी हम दिखाए भी कि एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। हमको पता करना है क्या, बी डी पता करना है। तो इस एंगल के बराबर क्या है, 8, इस एंगल के बराबर क्या है, 8, ठीक है। तो ये एंगल से इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल के सामने वाला एंगल, ये एंगल सामने इक्वल है, तो ये एंगल के सामने कौन एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यानी कि 8। तो ये वाला एंगल के सामने कौन क्या एंगल बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस ये 3 है, ये वाला 3 प्लस बी डी बराबर। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ये वाला एंगल के होगा, ठीक। क्योंकि देखते हैं अगर यहाँ से, तो ये एंगल का कुछ नाम ले ले, अगर कि ये मान लेते कि ये अल्फ़ा एंगल है, ठीक। तो ये भी एंगल अल्फ़ा होगा क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है, ठीक है। और ये ए तो दोनों में ही इक्वल है, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल मान लेते हैं कि बीटा होगा, ठीक। तो एक अल्फ़ा तो एक अल्फ़ा और एक सिमिलर ये बीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक, क्योंकि इसमें भी एक एंगल ए है और इसमें एक एंगल अल्फ़ा है, तो इसमें भी एक अल्फ़ा है, इसमें एक बीटा है, तो इसमें ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा के सामने क्या है, 3, तो बीटा के सामने 3 ले लेंगे। यहाँ पर बीटा के सामने क्या है, 8, तो 8 ले लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, यहाँ पर इसका इससे, यानी कि 3 प्लस बी डी, अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल भी रहे हैं कि ये बी डी है, ठीक है। और 8 इंटू 8, यानी कि ये 9 प्लस 3 बी डी
बराबर 64, यानी कि 3BD बराबर 64 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3BD बराबर 64 माइनस 9 क्या होगा? हाँ 65 होगा, 65। ठीक, 65 होगा कि 55 होगा? इट्स 55, इट्स 55। तो BD बराबर 55/3, यानी कि BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? 55/3। और ऑप्शन क्या था? तो ऑप्शन था 22/3, 26/3, 55/3 या 64/3। तो ये 55/3। ठीक है, तो नाम एक बार फिर से बता देते हैं। नहीं बताते हैं, आगे चलते हैं। फिर से 15 नंबर क्वेश्चन। फिर से ट्रायंगल एक बनाते बड़ा। फेयर इनफ। ये बोल रहा है कि x डिग्री है और ये पूरा y डिग्री है। ये 90 ACD और ये B। पता करना क्या है? तो कॉट y डिग्री बाय कॉट x डिग्री क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कॉट y डिग्री यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि D, ये जो D है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। अगर ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है, तो ये 1 है, ये 1 है। मिड पॉइंट क्या करेगा? दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब कोट y यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल देखेगा, और कोट का वैल्यू क्या होता है? तो B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कौन है? ये BC बेस है, और BC क्या दिया हुआ है? 2। ठीक, और परपेंडिकुलर क्या है? AC। तो AC लिख देते हैं, AC परपेंडिकुलर है बाई कॉट एक्स, यानी कि ये वाला, ये कॉट एक्स। ठीक, तो इसमें इस ट्राइंगल में बेस कौन हो जाएगा? AC बेस हो जाएगा, AC बेस हो जाएगा, या AC बेस होगा? नहीं, AC बेस नहीं होगा। कॉट एक्स पता करना है, AC बेस हो जाएगा और CD परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन में अगर ये ट्रायंगल अगर है तो परपेंडिकुलर तो BC होगा,
और बेस AC होगा, बेस AC होगा इसमें भी, यानी कि बेस AC, AC बेस और परपेंडिकुलर 2, इसमें भी बेस AC और परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यहीं तक होगा ये x के लिए, क्योंकि x का एंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल है, तो छोटा वाला का परपेंडिकुलर क्या है 1, ठीक। अब ये AC कट जाएगा, ठीक, और ये वाला 1 क्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था 2, 1/2, 1/3 और 1/4, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दे रहा है कि 2 और एंड 1/2 क्या है, जीरोज है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल है px² प्लस 5x, ये 5x प्लस r, ठीक है। तो पता करना है कि यहाँ पर p और r का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, 2 और 1/2 क्या है, जीरो जो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब बस यही है कि p पॉलिनोमियल है अगर, और ये px इस पॉलिनोमियल का नाम रख दे, px पॉलिनोमियल का नाम रख दे, तो क्या हो जाएगा, px बराबर px² 5x प्लस r होगा, ठीक। तो px का वैल्यू 2, यानी कि p 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस r, यानी कि 4p प्लस 10 प्लस r, ठीक। अब इसको 4p प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, -10, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब दूसरा p बराबर क्या रख लेते हैं, 1/2, एक 2 रखना था, एक 1/2, यानी कि p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r, ठीक है, यानी कि 1/4 p प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0, यानी कि 1/4 p प्लस r बराबर -5/2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम चाहे तो यहाँ से r और r काट सकते हैं, कैसे, तो सब्ट्रैक्ट करके, तो सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, ठीक। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4p माइनस 1/4p इक्वल्स टू -10 प्लस 5/2, ये बचेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा
जगह बना लेते हैं। आया है 4p माइनस 1/4p इक्वल्स टू -10 प्लस 5/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले तो क्या होगा 4, ये 16p माइनस p बराबर इसका एलसीएम 2, तो माइनस 20 प्लस 5 यानी कि 15p/4 माइनस 15/2 होगा। 15 कटेगा और 2 2 जा 4। ठीक, तो p बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा, p बराबर -2 होगा। ठीक, अब इस p का वैल्यू कोई एक इक्वेशन पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिट गया है, तो ये दिख रहा है ये इक्वेशन, तो इसी पे रखते हैं। ये क्या था 1/4p p 1/4p प्लस 5/r 5/2 प्लस r बराबर 0। तो 1/4 इंटू पी का वैल्यू क्या है -2 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0। तो ये 2 बार में कटेगा, यानी कि -1/, ये 2 बार में कटा, तो -1/2 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में 2 2 है, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट घटा सकते हैं, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, यानी कि 4/2 प्लस r बराबर क्या है 0। ठीक, 4 प्लस r बराबर 0, तो ये 2 2 जा 4, यानी कि r बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको +2 है उस तरफ ले जाएंगे तो -2। ठीक है, -2, तो यहाँ देख सकते हैं कि p भी -2 आया है और r भी -2 आया है। ठीक है, अब ऑप्शन ये था कि p बराबर r बराबर 2 होगा, p बराबर r बराबर -2 होगा, या फिर p 2 होगा और r -2 होगा, या फिर p -2 होगा और r बराबर -2 होगा। तो ये देख सकते हैं कि p और r दोनों क्या होगा माइनस होगा, -2। ठीक, तो ये हुआ। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। और फिर से हम एक बार बताना चाह रहे हैं कि अगर और कोई MCQ सॉल्व करवाना है तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम अपने हिसाब से कुछ और MCQ सोच रहे हैं कि प्लान किया जाए। फिर से एक बार हमारे कैमरामैन साहिल और एक और चैनल का नाम एक्मे ईडू सर्व, क्लास 11th और 12th के लिए। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब आपका मन।